नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का साकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। पिछला अपना एक वीडियो था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से आपके 2 गुना की जो लिस्ट आई है उसके अंदर आपके नंबर जो हैं वो आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं। लेकिन काफ़ी कॉल और काफ़ी मैसेज वगैरह इस प्रकार से आए हैं कि हमारे जो नेगेटिव मार्किंग है वो हमारे को किस प्रकार से करनी है। जैसा कि आप इस थंबनेल के ऊपर देख पा रहे हो कि जैसे आप लोग जो हो जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहती है। और आप लगभग पूरी यूट्यूब पे घूमोगे तो लगभग मुझे नहीं लगता है किसी ने इस प्रकार का कोई वीडियो अपलोड कर रखा है। बतौर अगर कर रखा है तो उनको भी धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो अपने को नहीं दिखने को मिलती हैं और काफ़ी प्रॉब्लम भी अपने को फेस होती है। अगर आप किसी ग्रुप वगैरह में नहीं जुड़े हुए हो तो आप कहीं ना कहीं उसमें मात खा जाते हो। तो आपके सामने बहुत सी चीज़ें हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाओगे, डीवी के अंदर जाओगे आप, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, नंबर 1 केस। दूसरा सबसे बड़ा जो पोल आ रहा है कि सर स्कोर कार्ड, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी कह रहे हैं स्कोर कार्ड, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी कह रहे हैं सर स्कोर कार्ड कब आ रहा है। इसके बारे में अपन बात करेंगे। नई भर्ती क्या आ सकती है या नहीं आ सकती है, आएगी तो कितने पदों पर आएगी, इसके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। तीसरा है नेगेटिव मार्किंग कैसे करें, जो आपका आज का जो मेन सेशन रहने वाला है वो इस पे रहने वाला है कि नेगेटिव मार्किंग आपको कैसे करनी थी। कट ऑफ सर कितनी बढ़ सकती है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, हल्का फुल्का आज मैं और डिस्कस कर दूंगा जिसके अंदर आपके सारे के सारे जो आंसर हैं वो आपको मिल जाए। क्लियर है? अगर आप पहली बार साकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हो तो मुझे आप लोग जो हैं आप इतनी हेल्प कर सकते हो कि जो साकार का यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर कर सकते हो। क्लियर है साथियों? बाकी बातें अपन बाद में करेंगे। एक्चुअली मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हूं, तो मुझे इतना मालूम है कि आपको कौन कौन सी चीजें दिक्कत दे सकती हैं। तो आपके साथ में मैं पिछली बार भी जुड़ा था, आपकी बार फिर जुड़ रहा हूं। हर टाइम जब तक आपकी जो है एकदम फाइनल जो है आपकी जॉब नहीं लग जाती है तब तक मैं आपके साथ में जुड़ा रहूंगा। इसी प्रकार मैं आपके साथ में मेरी वीडियो आते रहेंगे। आप बिल्कुल बेझिझक होकर आप ट्रस्ट कीजिए, आप वहां से आप अपना जो रास्ता है वो एकदम से क्लियर कर सकते हो और वहां से आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। क्लियर है भैया? तो यहां पे अपन इतनी सारी चीजों के बारे में बातें करने वाले हैं। मैं बहुत जल्दी से आप लोगों को सारी की सारी चीजें एक एक करके बता दूंगा। आप देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये अपने पास जैसे व्हाइट बोर्ड आ रहा है तो इसके अंदर अपन वो सारी चीजें देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे को ये चीज देखनी है। चलिए, जैसे कि अगर मैं आप लोगों के पास में अगर बात करता हूं, अगर मान के चलो कि एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर है इसका पेपर हमारे पास कितने नंबर का था, तो वो हमारे पास था 300 नंबर का। कितने नंबर का था? 300 नंबर का पोर्शन था। आप लोग जानते हो इसके अंदर क्वेश्चन कितने आए थे? 100 क्वेश्चन आए थे। 100 क्वेश्चनों के अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर पे आ जाती है हमारे पास हिंदी। हिंदी के क्वेश्चन आते हैं 15 और एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का। टोटल जो पोर्शन है वो है 45 नंबर का। ये हमारे पास एक केस है जो आप सबको पता है, ये कोई नई चीज नहीं है। राजस्थान का जो जीके आपसे पूछा जाता है उसके क्वेश्चन आते हैं 25। आपका एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, जो टोटल पोर्शन है वो है 75 नंबर का। उसके बाद एग्रीकल्चर की मैं बात करता हूं तो एग्रीकल्चर खुद 3 पोर्शनों में डिवाइड है। नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं तो एग्रोनॉमी, इसके 20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है तो 60 नंबर का ये पोर्शन है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं हॉर्टी की, तो हॉर्टी के अंदर भी 20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 60 क्वेश्चन का ये भी पोर्शन है। उसके बाद में सबसे अंतिम और सबसे जो हमारा सिंपल सब्जेक्ट रहता है अपन जिसको मानते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से इसमें हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी 20 क्वेश्चन इसके आते हैं और इसका भी पोर्शन जो है वो आपके 60 नंबर का है। यानी कि टोटल एजी जो आ रही है वो आ रही है 180 नंबर की, और 45 और 75 120 नंबर वो है और 180 नंबर है ये है। तो टोटल मिला के हमारा जो पेपर है वो 180 नंबर का है। ये बच्चा जानता है जिसने प्रिपरेशन कर रखी है, जिसने तैयारी कर रखी है। अब अपना केस स्टार्ट हो जाता है कि सर हमें क्या करना है। आपके क्वेश्चन कितने आए थे? क्वेश्चन आए थे आपके पास में 100, लेकिन 100 में से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट हो गए हैं। अगर आपने अभी आंसर की नहीं देखी है पुरानी, अगर आप आंसर की के ऊपर हो तो उसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। आपके क्वेश्चन है क्या सर डिलीट क्वेश्चन हुआ है, क्या वो वापस क्वेश्चन आ सकता है? उसका आने का एक ही चांस है अगर आप कोर्ट के अंदर रिट लगाते हो, अगर कोर्ट फैसला लेता है। लेकिन कोर्ट जो है फैसला डालेगा राजस्थानी कर्मचारी चयन वो अधीनस्थ बोर्ड के ऊपर डाल देगा। अधीनस्थ बोर्ड अपने हिसाब से जो फैसला लेगा उसका ही अंतिम फैसला होगा। चाहे तुम ऑथेंटिक प्रूफ कोई भी दे दो, लेकिन वो जो फैसला लेगा वो लास्ट फैसला है। इसके आगे तुम्हारा और कोई जोर नहीं चल सकता है। इसको आप लोग अवश्य रूप से ध्यान रखो। मुझे पता है काफी बच्चों के ऐसे क्वेश्चन थे जिनके सही क्वेश्चन थे लेकिन क्वेश्चन कट गए। अब कटने के बाद में उनको नुकसान हुआ, नुकसान होने के बाद में वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन की रेस से बाहर हो चुके हैं। लेकिन कुछ साथी ऐसे भी जो बड़ी खुश है
कैसे खुश हैं? उनके वो क्वेश्चन नेगेटिव थे लेकिन वो क्वेश्चन कट गए, इस वजह से वो पॉजिटिव में आ गए। तो ये देखो किस्मत की बात है। तो आपको आगे मेहनत करनी पड़ेगी, भगवान ने जो है आपको दिया है, आप उसमें खुश रहिए और आगे जो है तैयारी को एकदम से सुचारू रूप से चालू रखिए। अब देखो हुआ क्या, सबसे पहले अगर मैं ले रहा हूं हिंदी को मैं एच से लिख रहा हूं। हिंदी में सब क्वेश्चन कटा है 1, टोटल क्वेश्चन कितने थे? 15 माइनस 1 यानी कि क्वेश्चन आपके पास रह गए कितने? 14 क्वेश्चन नंबर 1 केस। उसके बाद में मैं आ गया राजस्थान जीके के ऊपर। तो राजस्थान जीके में क्वेश्चन थे 25 में आपके 3 क्वेश्चन कट चुके हैं, पीछे क्वेश्चन है आपके पास में 22, यानी कि 6 क्वेश्चन कटने थे, 3 तो जीके में ही कट गए, 1 क्वेश्चन आपका हिंदी में कट गया, 4 क्वेश्चन तो चले गए हैं। सर एग्रोनॉमी का थोड़ा बता दीजिए, एग्रीकल्चर के अंदर। तो एग्रोनॉमी के अंदर मैं देखता हूं तो 1 क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ है, यानी कि पर्सन 20 आए थे, 20 माइनस 1 बराबर अब आपके पास में क्वेश्चन कितने बचे हैं? तो आपके पास में 19 क्वेश्चन बचे हैं। क्लियर है? उसके बाद में सर होर्टी के अंदर बता दीजिए, होर्टी के अंदर तो आप लोगों के क्वेश्चन सर कितने आने थे? 20, इसमें कटा कितना है? कोई क्वेश्चन नहीं कटा होर्टी के अंदर, यानी कि 0 क्वेश्चन कटा है। तो यहाँ पे तो आपके 20 का 20 ही रहना है, नंबर 1 केस। फिर आता है अपने पास एनिमल। तो एनिमल के अंदर क्या सर क्वेश्चन की कटौती हुई है? जी जनाब, 1 क्वेश्चन की कटौती हुई है। 1 क्वेश्चन की कटौती होने के बाद में पोर्शन वही आ गया जो एग्रोनॉमी का है, 20 माइनस 1 बराबर 19। ये अपने पास आ गया है पूरा का पूरा सिस्टम। एग्रोनॉमी में 1 क्वेश्चन कटा, एनिमल के अंदर 1 क्वेश्चन कटा, 3 राजस्थान जीके में कट चुके हैं, 1 हमारा हिंदी में कट चुका है। टोटली जो क्वेश्चन है वो आपके 6 क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं। पीछे क्वेश्चन कितने बचे हैं? तो सर पीछे क्वेश्चन बचे हैं 94। अब बच्चे अगर मन में ये सोच रहे, मान लो कि 94 क्वेश्चन थे, 94 क्वेश्चन के अंदर किसी बच्चे के 77 क्वेश्चन सही हो रहे थे, तो वो बच्चा इस प्रकार से कैलकुलेशन कर रहा है कि 77 इंटू 3 बराबर जो स्कोर आ रहा है मेरा वो स्कोर है, और इसके अंदर मान लो 8 क्वेश्चन मेरे जो हैं गलत थे। टोटल अटेंड करके मान के आए हो कि मान के चलो कि इसमें 85 के आसपास इसने अटेंड किए, इसमें 8 इसके गलत थे, 77 इसके सही हो रहे हैं, और डिलीट विलीट समझ नहीं रहा है। ये बहुत बड़ा लफड़ा है, इसको अपन समझने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, और आप लोग भी चाहते हो कि हमारे को इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो। चलिए, तो आप लोग इस प्रकार से ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से हमारे को ये मैनेज करके चलना है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक ही चीज बता रखी थी कि अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि हिंदी का जो पोर्शन था जनाब वो कितने नंबर का था? 45 नंबर का ये जो पोर्शन है। अब ये पोर्शन जो है आप लोगों के 45 नंबर का पोर्शन है, ये 14 क्वेश्चनों का ही है, यानी कि 14 क्वेश्चन के ऊपर ही आपके 45 नंबर दिए जाएंगे। इसको आपको ध्यान रख लेना है। इस प्रकार से आपको दिए जाते हैं। अगर आप देखो राजस्थान जीके में 3 क्वेश्चन कट गए थे, 3 क्वेश्चन कटने के पश्चात 22 क्वेश्चन जो हैं वो जो है आप लोगों के लीड रखेंगे कितनी? 75 नंबर की, यानी कि 22 क्वेश्चनों को ही देख के आपके 75 नंबर काउंट किए जाएंगे। तो सर 3 क्वेश्चन वो है, उसका क्या है, उसके ऊपर मैं आ रहा हूं। सर एग्रोनॉमी का क्या है? एग्रोनॉमी के 19 क्वेश्चन 60 नंबर बनाएंगे, एनिमल हस्बेंड्री के 19 क्वेश्चन 60 नंबर बनाएंगे, उसके साथ साथ में हॉर्टिकल्चर के 20 क्वेश्चन क्या बनाएंगे? 60 नंबर बनाने वाले हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन निकाल रखी है इस कॉपी के अंदर, और इसको मैं पूरा का पूरा आप लोगों के पास बता भी दे रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपके पास में 45 नंबर का पोर्शन है, इसको आप जैसे 14 के अंदर भाग लगाते हो, है ना, जैसे आपने 14 के अंदर भाग लगाया, तो आपका हिंदी का जो एक क्वेश्चन है वो आ चुका है आप लोगों के 3.21 यानी कि 3.21 का आपका एक हिंदी का क्वेश्चन है। अब इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आपने एक क्वेश्चन राइट किया है तो आपको हिंदी में इतने नंबर मिलने हैं। पहले सर कितने मिल रहे थे? पहले ओनली 3 मिल रहे थे, ये 0.21 बढ़ा है, ये 0.21 बहुत ज्यादा मात्रा में खा जाएगा, इस चीज का आपने को ध्यान रखना है। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि सर नेगेटिव जो है वो भी अपने को देखना है। सर नेगेटिव निकालना कैसे? कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर लेना है कि नेगेटिव आपको इस प्रकार से ध्यान देना है कि 3.21 है, इसके अंदर अपने को ध्यान रखना है, इसके 3 टुकड़े करने हैं, इस प्रकार से आपके होना चाहिए। नहीं तो फिर भी आगे मैं आपको बता देता हूं, एक जो क्वेश्चन है, मान के चलो कि आपका हिंदी के अंदर एक क्वेश्चन नेगेटिव हुआ है, तो एक क्वेश्चन का वो जो अंक काटेगा वो काटेगा 0.7 के आसपास। क्लियर है? 0.7 के आसपास अंक कटेगा। नंबर कितने आएंगे? तो नंबर आएंगे 3.21 के आसपास इसके नंबर आने वाले हैं। इस बात का आप अवश्य रूप से ध्यान रखें, तभी जाके आपके मामला बैठ पाएगा। नंबर 1 केस हमारे पास आ चुका है, उसका आप अवश्य रूप से ध्यान। मैडम थोड़ा कूलर चला देना, कूलर स्टार्ट कर दो, थोड़ी देर बाद बंद कर देना। चलिए अब आप ध्यान दो वापिस। ये तो आपका है हिंदी का पोर्शन, बिल्कुल एकदम स्क्रीन एकदम क्लियर दिख रही है भैया, है ना, बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा है। चलिए अब अगर मैं बात करता हूं राजस्थान जीके, जो सबसे बड़ा पोर्शन है, राजस्थान जीके की बात करूं मुन्ने,
तो राजस्थान जीके में यहां देख ले, ये बातें समझने जैसी हैं। एक क्वेश्चन तेरे आ रहा है 3.40 का, 3.40। अगर आगे भी आंकड़ा देखना चाहता है ना तो 3.40, 90 या फिर आप लोग 3.40 को याद रखो। 3.40 का एक राजस्थान जीके का क्वेश्चन है। यानी कि किसी बच्चे की अगर मान लो राजस्थान जीके में 20 क्वेश्चन सही हो रहे ना, उसको इसके साथ में गुणा करना है, वो जो तेरा स्कोर आएगा वो आपका फाइनल स्कोर आएगा। इसके अंदर सर नेगेटिव कितना है? नेगेटिव की बड़ी बड़ी बात है। राजस्थान जीके में एक क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो वहां पे आपके जो नेगेटिव खा जाएगा वो खा जाएगा 1.13, 1.13। अगर पूरा लिखना चाहता 1.13 आगे याद लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि तेरा अगर एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो एक मत निकाल, एक मत काट, 1.13 निकाल दे तो तेरा अपना आप स्कोर आ जाएगा। सर अब क्या करूं ना, और ये तो देखो राजस्थान जीके की बात होगी। राजस्थान जीके में एक पर्सन कितने का है? 3.40 का। एक अगर गलत होगा तो कितना काटेगा? 1.13। सर ऐसे कैसे हो गया भाई? अब की बार हर बार पेपर लग रहे ना 2018-21, हर एक सेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन जो है आपके काटने हैं। अब एक बच्चे का कॉल आया था कि सर दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो एनिमल हस्बेंड्री के हैं आपके, वो आपकी बात पेपर मिक्सिंग में ऐसा आया है कि कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है। अब एनिमल हस्बेंड्री के 2 पर्सन जो हैं वो एक्स्ट्रा आ रखे हैं, 22 क्वेश्चन आ रखे हैं। ना मुन्ना वो राजस्थान जीके के ही पर्सन हैं। पशु संपदा से क्वेश्चन आए हैं। राजस्थान जीके के अंदर पशुपालन का पोर्शन है, 2 क्वेश्चन वहां से आए हैं। ऐसा बिल्कुल ना समझ कि एनिमल हस्बेंड्री के 22 क्वेश्चन आए हैं, ये तेरी गलत फहमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो हिंदी में एक क्वेश्चन कितने का? 3.21 का। एक क्वेश्चन गलत किया है तो काटेगा कितना? 1.07। नंबर 1 केस। अब आता है सबसे बड़ा खेल, नंबर एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में सर कितना? एग्रोनॉमी और एनिमल इन दोनों का एक जैसा ही मामला है, इसमें कोई लफड़ा है ही नहीं। क्वेश्चन कितने थे हमारे पास? थे 20। एक कटा, पीछे कितने बचे? 19। अब 19 क्वेश्चन जो है, मतलब एनिमल हस्बेंड्री के 20 थे, एग्रो के भी 20 थे। इस प्रकार से सेम टू सेम केस है। अब आप लोग देखो इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है। जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन है 60 नंबर का पोर्शन है, जैसे आप भाग दोगे 19 के साथ में तो ये जो क्वेश्चन आपके पास में बन के आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.15। ये एग्जैक्ट है, इतना बड़ा आपके कैलकुलेटर में आ रहा होगा। तो ये जो है एक क्वेश्चन इतने नंबर का है, नंबर 1 केस। तो सर एनिमल हस्बेंड्री में भी सेम केस है, वापिस जो ऊपर लिखा था वही का वही, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री भी जो है 60 नंबर का पोर्शन में 20 क्वेश्चन आने, एक कटा है, वही का वही। सर इसके अंदर नेगेटिव वाला बताओ, ये देख ले नेगेटिव वाला। नेगेटिव का बताओ तो नेगेटिव का मैं आपको फिर बता देता हूं। इसके अंदर चाहे एग्रो हो चाहे एनिमल हो, इसके अंदर 1.05, 1.5 नहीं है, 1.05 है। इसका आप लोग ध्यान रखें। 1.5 तो डेड हो जाता है, डेड नहीं। आप लोगों को ध्यान रख लेना है कि भैया, मतलब कहने का मतलब है इस प्रकार से आपको निकालने हैं। क्या आपको पल्ले पड़ रही है? इस प्रकार से जब आप निकालोगे तब आपके इसमें निकल के आ जाएंगे। चलिए भैया, ये 12-13 मिनट के अंदर मैंने आपको इतना कुछ बता दिया है। अब आपको ये पता तो लग गया कि भैया कैलकुलेशन कैसे करना है, और आप लोग आराम से जज होके आराम से मस्त मिला लीजिए। दूसरा और हमारा ये था कि सर स्कोर कार्ड कब आ रहा है? स्कोर कार्ड कब आ रहा है? ये हमारे सोचने जैसी बात है। चलिए कि स्कोर कार्ड तुम्हारे को कहां से मिलेगा? काफी बच्चे पूछ रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है वो भी पूछ रहे हैं कि स्कोर कार्ड कहां मिलेगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन आप लोग देख लो कि स्कोर कार्ड कहां आएगा। स्कोर कार्ड आपका आएगा आपकी जो पर्सनली एसएसओ आईडी है, जिसके ऊपर आप लोगों के फॉर्म भरे जाते हैं। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसके ऊपर आपका एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेना है, वहां पे आपका स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा। सर क्या स्कोर कार्ड आ चुका है? नहीं, अभी स्कोर कार्ड नहीं आया है। लगभग 7 से 8 या 6 से लेके 8 दिन भी इसको लग जाएंगे, और ये तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। देने वाले तो 2 दिन में दे देते हैं। हालांकि अपने जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो बहुत एक्टिव हैं और बहुत जल्दी काम करवाते हैं। बच्चों के साथ में ऐसा उनका नहीं रहता बिहेवियर, वो बच्चों को बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो अपने लिए ये बेनिफिट की बात है। तो यहाँ पे अपने को एक चीज़ का ध्यान रख लेना है। क्लियर है? तो यहाँ पे वो कर्नल साहब हैं, अपने फौजी आदमी हैं, तो एक प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो उनको आप धन्यवाद दीजिए कि बहुत जल्दी से आपका रिजल्ट निकाल दिया गया है। तो ये एक प्रकार से अपने को ध्यान रखना है।
चलो ये अपना इतना हो गया। उसके बाद में नंबर 3 क्वेश्चन आपका क्या था सर? स्कोर कार्ड एसएसओ पे ही मिलेगा सर। मुझे एसएसओ याद नहीं है, एसएसओ लॉग आउट कर सकते हो। एसएसओ के ऊपर ही फॉर्म भरे गए थे, वहीं आपकी सबकी सब जो है वो सिस्टम मिलना है। चलिए आगे देखो, नई भर्ती कब आ रही है? नई भर्ती नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता दिया, और क्या क्या देखना चाहते हो, कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, स्कोर कार्ड के बारे में बता दिया, नई भर्ती कब आ रही है, नेगेटिव मार्किंग में बता दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो सबसे मेन पॉइंट है, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं कि इसके अंदर नई भर्ती के बारे में मैं बाद में बातें करूंगा, क्योंकि बच्चों को जो पास है उनको वो चाहिए कि नहीं सर हमारे को तो पहले वो बता दो कि डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के लिए मैंने आपको एक पीडीएफ भी बना रखी है, और इसके अंदर मैंने लिख के आया था सारी चीजें जो अपने काम की है। चलिए, एक तो अपने को ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके अंदर हमारे को क्या क्या चीजें चाहिए। नंबर 1 केस 10th की मार्कशीट, सबसे मेन और इंपोर्टेंट, लाइफ के अंदर ये मार्कशीट वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहती है, यही आपको लेके चलनी है। 10th हो गई, 10th के बाद में किसी बच्चे ने 12th कर ली, 100% 12th करी होगी, तभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर दिया है, इसकी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। किसी बच्चे ने बीएससी कर ली है ना, बीएससी कर ली है, अगर उसके पास डिग्री है तो अच्छी बात है। कोई बच्चा अगर 4th ईयर के अंदर था, लेकिन 4th ईयर वालों का भी केस सुन लो, मैं बता रहा हूं। एनवायरमेंट नंबर, जो एनवायरमेंट नंबर होते हैं, आपका एडमिशन जो है वो 4th ईयर के अंदर हो जाना चाहिए था उस समय। सर ये कैसी बात कर रहे हो? जैसे कोई बच्चा बायो के अंदर था, उसने फिर में आफ्टर बायो के 12th के अंदर बायो ली, उसके बाद में उसने एग्रीकल्चर के अंदर बीएससी करी। बीएससी आपको पता है 4 साल की होती है, वो लास्ट ईयर के अंदर बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन ध्यान रखना 4th ईयर के अंदर उसने जो एडमिशन ले लिया है, अगर उसके एनवायरमेंट नंबर अपने वैकेंसी आने से पहले अगर उसके आ रखे हैं, तो लगभग उसका जो है वो फाइनल हो जाएगा। अगर वो 3rd ईयर के एंड में था, 4th ईयर में आने वाला था, उसने फॉर्म भर दिया, आज क्वालिफाई हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, लेकिन ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। पर मेरा ऐसा मानना है कि ये 4th ईयर जो है, आपके एनवायरमेंट नंबर जो है वो एनवायरमेंट नंबर आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपका उसमें एडमिशन होना चाहिए, इस प्रकार से पता होना चाहिए। नहीं तो सर और क्या मिल सकता है, आपकी जो पीडीसी है ना, डिग्री प्रोग्राम के अंदर जो है आपका डिग्री जो है वो पीडीसी आपके पास आ गई होगी। डिग्री के ये तो बड़ी बड़ी अगर डिग्री आपको मान के चलो कि कॉन्वोकेशन नहीं हुआ है, काफी समय बाद होगा दीक्षांत समारोह, आपको डिग्री नहीं मिली है, तो आपकी पीडीसी भी यूज हो सकती है, पीडीसी आपकी काम आ जाएगी, नो डाउट। दूसरी बात है कि डॉक्यूमेंट के लिए ज्यादा परेशान आपको बच्चों को नहीं करता है बोर्ड, वो चाहता है कि बच्चे सेलेक्ट हो, बच्चों की मेहनत है, बच्चे डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर नहीं हो, तो वो पूरी हेल्प करेगा, आपको अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं दिया जाएगा कि आप 12-12 महीने तक मजे से लाओ ना, आपको 15, 20, 25 दिन, 10 दिन का समय दिया जा सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो बीएससी की डिग्री है तो ले आओ। 4th ईयर के अंदर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पीडीसी जो है वो आपको मिल जाएगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। सर मैं 4th ईयर में हूं, अभी मेरे रनिंग में चल रहा है, पीडीसी तो मुझे मिली नहीं, मेरा क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, तेरा भी आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। एग्रीकल्चर वालों का तो कोई लोड नहीं है। नंबर थर्ड पे ध्यान रखना, आधार कार्ड। आधार कार्ड के अंदर सबसे बड़ी बात है डीओबी, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट के समान ही मिलनी चाहिए, नहीं तो आप लोगों को वापस वहां से भगा दिया जा सकता है, इस बात का आप लोग अवश्य रूप से ध्यान रखें। 5 नंबर पे अगर मैं बात करता हूं, 5 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो आप लोगों को किसी भी हालत में बना के रखना है। नंबर 3 केस, मूल निवास के बाद में जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको जाति प्रमाण पत्र बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में जो जनरल के बाद में जो ईडब्ल्यूएस के अंदर आ चुके हैं उनको जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। ओबीसी को जाति प्रमाण पत्र सबको बनाना ही पड़ता है, एसटी एससी को बनाना ही पड़ता है। नंबर 3, आप विवाहित हो यानी कि शादीशुदा हो या नहीं हो, अविवाहित हो, इसका आप लोगों के पास में सर्टिफिकेट बनेगा। तो वहां पे अपने को ध्यान रखना है कि आप शादीशुदा हो तो शादीशुदा का बन जाएगा, अगर आप जो है शादीशुदा नहीं हो तो उसका बन जाएगा। सर ये कहाँ बनेगा? कहीं नहीं जाना आप लोगों को, कहीं पर भी आप लोग ऐसे मान के चलो कि कोर्ट वगैरह आपने देखा होगा, कभी ना कभी आपने जेट का पेपर दिया होगा, या फिर किसी कॉलेज में जाते हैं अपन गैप सर्टिफिकेट वगैरह बनाते रहते हैं, तो वो वकील है 2 मिनट के अंदर वो सामने नोटरी वाले बैठे रहते हैं, वो 2 मिनट में आपको फ्री कर देंगे, तो वहां से ये बन जाएगा ये। उसके बाद में अगर मैं बात करूं 8 नंबर पे, तो ये पुलिस वेरिफिकेशन है। पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर कोई ज्यादा लोड नहीं है, आपका आसपास का जो थाना है वहां से आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है, आज की तारीख में ऑनलाइन भी हो जाते हैं, तो वो कोई ज्यादा लोड नहीं है, तो 5 मिनट का काम है पुलिस वेरिफिकेशन। अब अगर मैं बात करूं तो मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र नंबर 9,
चरित्र प्रमाण पत्र। देखो चरित्र प्रमाण पत्र अभी तो मुझे एक तो पक्का याद आ रहा है कि आपको स्कूल के अंदर देते हैं, एक यार और है कोई फर्स्ट ग्रेड का मांगते हैं, पर आपको विशेषता स्कूल का मांगते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र शायद 2 है, पर एक अगर कोई दूसरे भी टाइम लगेगा ना, अभी तो मैं बता रहा हूं पिछली बार की तरह। चरित्र प्रमाण पत्र कितने चाहिए आपको? 2 चाहिए। अगर इन चीजों में से आपकी कोई चीज मतलब तैयार नहीं है तो आप आज नहीं तो कल आपको चाहिए होगी, आप लोग इसको तैयार करा लें। तैयार क्या नहीं हो सकता है, 10वीं की मार्कशीट में कोई लोड है नहीं, 12th की मार्कशीट में कोई लोड है नहीं, आधार कार्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम है उसको चेंज करवा लेना, मूल निवास प्रमाण पत्र का ध्यान रखना, आपको नया चाहिए होगा। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र आपके 2-3 साल पुराना नहीं चलेगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर मैं बात करूं, अगर आपकी किसी बच्चे की ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको वापस नया चाहिए, आप लोग 3 साल पुराना नहीं चला सकते। विवाहित अविवाहित तुरंत बनता है। पुलिस वेरिफिकेशन सबसे बड़ी बात है। नंबर 10 पे अपने पास आ रहा है अपनी जो इनकम है, आय प्रमाण पत्र। ये आपकी फादर के नाम से बनेगा, आपके पिताजी की आय कितनी। इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं, अपना नाम डाल देते हैं। अपना नाम नहीं डालना है, इसके अंदर आपके पिताजी की जो है सालाना आपकी जो है वो कितनी जो है सैलरी बैठती है। 2.5 लाख से कम है, 8 लाख से कम है, 30 लाख से कम है, 50 लाख, जितना भी आप कमाते हो उसमें आपको आय के अंदर देना पड़ेगा। ये जो आप देख पा रहे हो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है। इसका भले आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं थोड़ा साइड में हो जाऊं ताकि आप लोगों को बार बार ये प्रॉब्लम नहीं आए। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बीएससी डिग्री, पीडीसी सब चल सकता है। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, उसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन। ओके सर, और क्या क्या चाहिए होता है? अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो आपको वो चाहिए होगा। अगर आप पीएच कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको वो चाहिए होगा। उसके बाद में आप विडो हो तो आपको चाहिए होगा। आपका डिवोर्स हो रखा है तो आपको वो चाहिए होगा। अगर आप खेल खिलाड़ी प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स के अंदर आते हो तो आप लोगों के पास में वो सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप फौजी हो तो आपके जो एक्समैन हो तो आपके पुरानी जो चीज़ें हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, वो आपको कम से कम चाहिए ही चाहिए। क्या यह बात पल्ले पड़ी? तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं जिसमें अपने को देखना है। ये चीज़ें पिछले साल हम जयपुर में गए थे, काफ़ी बच्चों को बाहर भी किया गया था। सर ये चीज़ें लेते कहाँ से? लेते कुछ नहीं, आपको साइड के ऊपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, हम बता देंगे, मैं बता दूंगा अपने आप। फिर भी अगर आपको वहाँ पे ग्रुप वगैरह में, वैसे ग्रुप वगैरह बन जाएंगे व्हाट्सएप वाले, आपको खूब हेल्प मिलेगी, है ना। खूब वैसे आपको भटकने नहीं दिया जाएगा। इस बात का आप लोगों को अवश्य रूप से ध्यान रखना है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट हैं जो आपको यूज में लेके आने हैं। हम रेगुलर इसमें आपको वीडियो बना के आपको सूचनाएं देते रहेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, स्कोर कितना है वो आपको बता दिया गया है। उसके साथ साथ में क्या नई भर्ती आने के चांसेज है उसके बारे में अपन चर्चाएं कर लेते हैं। नई भर्ती के बारे में अब अपना कौन कौन से पॉइंट क्लियर हो चुके हैं जिसके बारे में हमने चर्चाएं कर ली है। तो सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर सारी की सारी चीजें जो हैं वो बता दी है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में सारा का सारा सिस्टम हो गया। स्कोर कार्ड कब तक आ सकते हैं? एसएसओ आईडी पे आपके आ जाएंगे लगभग 7 से लेके 8 दिन बाद, बाकी बोर्ड डिपेंड करता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। नई भर्ती आने की संभावना अभी बता देते हैं। नेगेटिव मार्किंग बता दी गई। कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है ये बड़ी बात है, उस समय बताई थी, आज फिर बताएंगे। हल्का सा ओबीसी वालों को ध्यान रखना है क्योंकि फौजी कोटा आपके कहीं ना कहीं काम खराब कर जाएगा। चलो यहां ध्यान दो भैया। नई भर्ती की अगर अपन बात करें तो नई भर्ती की अगर बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि डिपार्टमेंट के अंदर 400 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका प्रमोशन हो चुका है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के कारण ये जो आपके प्रमोशन है वो किसी कारणवश जो है वो आगे नहीं बढ़ पाए। इस वजह से ये 400 जो सीटें हैं एक प्रकार से आप मान के चलो ये खाली होने वाली है। नंबर 1 केस। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं आप लोगों के आने वाले नेक्स्ट बजट के अंदर हॉर्टिकल्चर, जैसे आपकी डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी लग जाती है उसके बाद में आप लोग ऐसे मान के चलो कि आपके पास में 2 डिपार्टमेंट रहेंगे। एक तो रहेगा एक्सटेंशन यानी कि प्रसार और एक रहेगा उद्यानिकी यानी कि हॉर्टिकल्चर। इसके अंदर आप लोगों के कम से कम आप मान के चलो कि 400 पोस्ट हैं और रिलीज होगी नेक्स्ट बजट के अंदर। सरकार का पूरा जोर है एग्रीकल्चर के ऊपर, इस प्रकार से अपने को ध्यान रख लेना है। जैसे कि मैं मेरी बात करूं तो मेरे पास आज की तारीख में 5 ग्राम पंचायतें हैं। तो इसके अंदर जैसे हम पिछले साल जैसे लग के आए थे तो हमारे जस्ट पास के अंदर जो हमारा मेन जो है जैसे चौहटन हमारा लगता है तो उसके जस्ट पास में एक छोटा सा गांव है कापराऊ, तो वहां पे एक नया एएस कार्यालय जैसे बना था। यानी कहने का मतलब हम आए थे उस समय बना था। तो अब मेरे पास जैसे 5 ग्राम पंचायतें हैं तो अब उनको लगेगा, यानी कि क्लस्टर के अंदर मीटिंगें ली जाती है, डायरेक्टर बैठते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर के काम थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, तो वहां पे नए
आप लोग ऐसे ना समझो कि कुछ लोग कैलकुलेशन लगाते हैं कि राजस्थान के अंदर इतनी ग्राम पंचायतें हैं, इतनी ग्राम पंचायतों के अनुसार इतने सुपरवाइजर लगे हुए हैं, तो क्या वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, हम चेंज हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें सर। वैकेंसी आने में कितना समय लग सकता है, नेक्स्ट बजट जो आ रहा है वो आ रहा है जुलाई को, और मुझे ऐसा संभव है कि इस बजट के अंदर आपकी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, क्योंकि अगर बजट में वैकेंसी आती तो वो पहले से पता लग जाता है। नहीं तो क्या है कि अब देखो हॉर्टिकल्चर के ऊपर अपन बात जरूर कर सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर के अंदर चांसेज रह सकते हैं, लेकिन तो फिर आप बातें तो कर रहे हो कि भर्ती आ रही है मार्च महीने में, मार्च के बाद में ही हो पाएगा। जो नेक्स्ट बजट आपका रहेगा उसके अंदर चांसेज रहेंगे, और 100% आज का आपने ट्वीट पढ़ा है तो आप लोगों ने भजन लाल की जो ट्वीट अभी किया है सीएम साहब ने, उन्होंने कहा है कि हम युवाओं के लिए बहुत अच्छी तरीके से कार्य करें, हर एक फील्ड में वैकेंसी आने की संभावना है, तो कहीं ना कहीं अपने एग्रीकल्चर वाले भी जो हैं इसके ऊपर डिपेंड है। एक बात तो आपके पास ये हो गई। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो 400 से लेके 500 नए मुख्यालय सर्जित हो सकते हैं। तो एक बार अपने आप मान के चलो कि बीच में एक बात भी आई थी कि 1638 पद, कितने पद, 1638 पदों के ऊपर नई वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन अब आप मान के चलो कि 400 प्लस 400 प्लस 400 1000 प्लस पोस्टें आने की संभावना है। अगर आप भर्ती निकलने के बाद में पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पढ़ के ही रह जाओगे, सिलेक्शन कभी नहीं होते हैं जो भर्ती के आने के बाद में पढ़ते हैं। सर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, साकार आज की तारीख में ऑनलाइन हो चुका है। SAAKAAR मैं खुद यहां पे पढ़ाता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अच्छी फैकल्टी पढ़ाते हैं, मेरे साथ में लगभग सुपरवाइजर की सारी टीम जुटी हुई है, वो सारा का सारा काम करती है। ये साकार एग्री इंस्टीट्यूट के नाम से आप लोगों का साकार एग्री इंस्टीट्यूट, और इसको जैसे आप लोग लिखोगे तो अपना लोगो आ जाएगा, साकार एग्री इंस्टीट्यूट बाड़मेर। इसका आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सस्ती दाम पे आपको, जब तक आपकी भर्ती नहीं लग जाती है तब तक ये कोर्स आपको अवेलेबल रहेगा। इसके साथ में हम लोग 11th 12th जेट CUT, उसके साथ साथ में ICAR CUT के अंदर मर्ज हो गया, BHU हो गया, ये आप लोगों के बैच चला रहे हैं जिसके अंदर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए जो यूजफुल बैच है वो आप लोगों के लिए है साकार एग्री इंस्टीट्यूट पर आप लोगों के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का नंबर 1 केस हो गया है। इस बात का अपने को ध्यान रखें। जितने भी साथी है आपके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है, जो भी अपने से साथी जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को काफ़ी साथियों के साथ में शेयर करें, उसके साथ साथ में अपना जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और अपना जो साकार का ऐप है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी अच्छी चीज़ है, और इसके अंदर काफ़ी टेस्ट, प्रत्येक संडे को टेस्ट, सारी की सारी बातें आप लोगों को एक एक करके बता दी जाएगी। कई बात पल्ले पड़ रही हैं, आधे बच्चे जैसे मान के चलेंगे भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, 8 से लेके 10 महीने, और ये जो हैं 10 से लेके 12 महीने के भीतर भीतर आपके सारे के सारे जो है ऐसे मान के चलो कि भर्ती लग के एकदम फाइनल काम हो जाएगा। 4 से लेके 5 महीने का सुपरवाइजर का कोर्स रहता है, बढ़िया मेहनत करोगे तब जाके कहीं ना कहीं रिवीजन का टाइम मिल पाएगा। तो आज जुड़े साकार एग्री इंस्टीट्यूट की टीम के साथ में मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि क्वालिटी एंड कंटेंट के साथ में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। हमारा फील्ड एकदम छोटा है, काफ़ी बच्चे, अब की बार हमारे पास ज़्यादा बच्चे नहीं थे, उसके बावजूद भी हमारे पास काफ़ी बच्चे, हमारा सिलेक्शन रेशियो ऐसे मान के चलो कि हर 7वां और 8वां बच्चा हमारा सेलेक्ट हो रहा है। हमारे पास कोई ज़्यादा बच्चे नहीं थे, 60 से लेकर 70 बच्चे थे, 70 में से हमारे 7 से लेकर 6 बच्चे हमारे आज की तारीख में यहाँ से निकल चुके हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कम से कम ये सिलेक्शन रेशियो इतना बहुत बड़ा और किसी कोचिंग का नहीं हो सकता, लेकिन कोई नहीं, हम बाड़मेर में बैठे हैं, पश्चिमी राजस्थान के अंदर बैठे हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान वाले लोग मेहनत करना जानते हैं और हम उनको मेहनत बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे। अगर आप भी हमारे साथ में जुड़ के मेहनत करना चाहते हो तो आज ही जुड़िए साकार की टीम के साथ में। अनुभवी और बेहतरीन टीम आपको अध्यापन कराएगी जब तक आपकी वैकेंसी क्लियर नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बताया इस प्रकार से आप लोगों के नए एस कार्यालय जो है वो सर्जित किए जा सकते हैं। इसमें अपने को ध्यान रखना है। सर नई भर्ती कितने तक की आ सकती है? 1200 से लेकर 1600 पोस्टों के बीच में आ सकती है। बाकी मैं ज़्यादा जानकारी अगर कोई नई अपडेट मिलती है तो आप लोगों को बताऊंगा। क्या ये बात पल्ले पड़ी? यस वन। अब कट ऑफ सबसे जहां अगर मैं बात करूं, हर कोई पूछ रहा है कट ऑफ सर मेरे कितने आ रहे हैं, डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, चैन सा खो गया है, वो सारी की सारी बातें हर किसी के साथ में होती है मुन्ना। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक जो है अपने को ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि मामला कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब है। चलिए अगर कट ऑफ अगर मेरे यहाँ पे हुई पीडीएफ तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी देखते हैं। या मैंने आपको पूरा एक संदेश दिया है कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, उसके बारे में आप लोग चर्चाएं कर लें। कट ऑफ के बारे में एक वीडियो और बनता है, हालांकि ये वीडियो आप लोगों के काफ़ी ऊपर चला जाता। कुछ बच्चों के बता रहे हैं कि सर पीएच कैटेगरी है, किसी की विडो है,
किसी की ब्लाइंड है तो उनकी सर कट ऑफ कितनी बढ़ जाती है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मेंबर पे, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। बच्चे अगर कम है तो कट ऑफ कम बढ़ेगी, अगर बच्चे ज़्यादा है तो कट ऑफ बढ़ भी सकता है। इसमें हम ज़्यादा आपको बता नहीं पाएंगे कि जनाब ये किस प्रकार से है। चलिए, मैंने कट ऑफ के बारे में पहले चर्चाएं कर रखी है, मैं मेरे अनुसार बता रहा हूँ आपको। आपके मित्रगण, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, आपके जानकार व्यक्ति, आपके मिलने वाले बहुत कुछ बता देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो अपनी जगह गलत हैं, वो भी अपनी जगह बहुत सही है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जनरल की कट ऑफ मैंने उस दिन भी बता दी थी, 226 नंबर कट ऑफ गई है, 226 मेल फीमेल दोनों की गई है। मैं ऐसा मानता हूँ कि 4 से लेके 5 नंबर जो हैं, इससे ज़्यादा ये कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। सर आप अपने हिसाब से बता दो, मैं तो 3 ही मानता हूँ, मैं तो 3 ही मानूंगा। फिर भी अगर मैं रेंज बना के कहूँ तो 4 से लेके 5, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली। जनरल प्लस EWS इसमें तो बहुत कम बढ़नी है, तो 4 3 इतनी बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं। आपके केवल लड़कों को नंबर 214 आए, उनका सिलेक्शन हो गया, लड़कियों का नंबर 210 आया, उसका भी हो गया। बाकी वीडियो के बारे में चर्चाएं नहीं करेंगे। SC के बारे में अपन ने चर्चाएं कर ली। मैंने हर किसी में बताया कि आप लोगों को कॉमन रूप से ST हैं, SC हैं, इसमें मान के चलना है 4 से 5 या 4 से 6 ये कट ऑफ रहने वाली है। मैं 4 के ऊपर स्टार लगा देता हूं क्योंकि कट ऑफ 4 तक ही बढ़नी है। क्या है, बहुत बल्ले पड़ी। नेक्स्ट वन, सबसे बड़ा खेल यहाँ है, बच्चे भी ज्यादा यहाँ और सबसे बड़ा खेल भी यहाँ, OBC। ये देख पा रहे हो आप, OBC के अंदर कट ऑफ का मामला हर किसी को समझ में नहीं आ रहा है और हर कोई भागदौड़ में है कि किस प्रकार से हमारी कट ऑफ जा सकती है। OBC की अगर मैं बात करता हूं, OBC के अंदर सबसे बड़ी बात है कि फौजी ज्यादा है। फौजी ज़्यादा है तो फौजियों के लिए अलग से रिजर्वेशन है? जी नहीं। तो सर हमारी सीटें खाएंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, पर मुझे ऐसा प्रतीत है कि भैया OBC जो है थोड़ा सा रिस्की मामला है, बट ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी, 4 से लेके 6 नंबर ये बढ़ सकती है। अब यार OBC वालों को ज़्यादा निराश नहीं किया जा सकता क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। MBC 4 नंबर तक बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। EWS भी 4 नंबर, ST SC भी 4-5 नंबर, और जो TSP एरिया के बच्चे जो भी देख रहे हैं उनको ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत कम बच्चे हो और उसके अंदर आपकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, तो आपके शहरिया वगैरह जो भी है उनकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। इस प्रकार से हमारे को ध्यान रखना है। और भी मेरे लिए कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझे बेझिझक याद कर सकते हो। आपका साथी मोहन सोटा आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपको हेल्प करता रहेगा जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर उस दिन भी मैंने आपको दिए थे, आज फिर दे रहा हूँ। यही अपने कॉन्टैक्ट नंबर है पर्सनली, इसके ऊपर आप फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर मैं क्लास में मौजूद रहा तो आपका फ़ोन अगर नहीं उठा पाता हूँ तो उसके बाद में जैसे ही फ्री होके मैं आपको वापस फ़ोन कर दूंगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने पर्सनली नंबर है, इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। उसके साथ साथ में आप लोग इतनी देर तक जुड़े रहे, आपने इस वीडियो को इतनी देर देखा, इसके लिए धन्यवाद। आगे मैं चलता हूं तो इसके अंदर कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें तो नहीं हैं। लास्ट में एक आपको पोस्टल ऑर्डर, यानी कि ऐसे चेक कैसा होता है, ऐसा एक पन्ना सा होता है, 100-150 रुपये का लगता है। वो जब आपके लास्ट फाइनल चीज़ होती है, जब आप डॉक्यूमेंट में जाते हो फाइनली, उसमें पोस्टल ऑर्डर आता है। उसके बारे में मैं फ़ोटो बता दूंगा, इस बारे में अपने को पता होना चाहिए। सर ये होते कैसे हैं, इसके बारे में भी हमें बताइए। थोड़ा थोड़ा मैं PDF बना के ले आया था, मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ तो पक्का ही दिखेगा, ये देख लो आप। सर डॉक्यूमेंट में सिर्फ इतने चाहिए कि 10 आपने जो बताया क्या 10 तो है, उसके साथ साथ ये आपको दिखना ही है। भैया देखो स्क्रीन में आपको दिख रहा है क्या? चलो थोड़ा थोड़ा धुंधला है क्योंकि मेरे साथ पिछले साल में मैंने किसी भाइयों से मंगा रखे थे। तो ये आप देख पा रहे हो, ऐसा एक परफॉर्मा है। ये परफॉर्मा खुद बोर्ड अपनी साइट के ऊपर रिलीज करेगा और आपके पास किसी ना किसी ग्रुप माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा, नहीं तो हम लोग आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देंगे। इसके अंदर जो है आपके रोल नंबर क्या है, आपके आवेदन क्रमांक क्या है, आपके पोस्टल ऑर्डर जो आप लेके आए, अभी मैंने बात की ना, पोस्टल ऑर्डर के नंबर क्या है, आपकी विज्ञापन संख्या क्या थी, पिन कोड, आप कौन से पद के लिए आ रहे हो, कौन सा विभाग है, कहाँ आपका जन्म है, उसके बाद में आपके अतिरिक्त श्रेणी के अंदर आते हो, ऐसा कुछ एक 7-8 पन्नों का ऐसा कोई फॉर्म होगा, उसमें आपको भरना पड़ेगा। तो ये पिछले साल का है जो हम भाइयों ने भर रखे थे। उसके बाद में आप लोगों के पास में ये देख पा रहे हो आप, भारतीय गैर न्यायिक, जिसके कहने का मतलब है 50-100 रुपये का एक शपथ पत्र लगता है। जैसे कि ये मेरे मित्र हैं, इनका पिछले साल जो है और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें हमारे पास ये अभी है
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसके अंदर यहाँ पे कुछ बातें हैं कि मैं जर्दा नहीं खाऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं दहेज के लिए वो ऐसे नहीं करूंगा, ऐसा वैसा कुछ लिखा हुआ होता है। तो बन बनाई चीज़ें आती है, उसमें आप देख पा रहे हो सबसे पहले मैं शपथ पर बयान करता हूँ कि अभी मेरा विवाह नहीं हुआ, यानी कि वर्तमान में मैं अविवाहित हूँ, ऐसे कुछ बयान करेंगे। मैं शपथ पर ब्याह करता हूँ कि ब्याह के बाद में अधिक संतानें पैदा नहीं करूँगा, ऐसे कुछ होते हैं सिस्टम। तो ये कोई ऐसी बताने जैसी बात नहीं है, आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आगे चलो, आय घोषणा प्रमाण पत्र मैंने आपको बता दिया कि आपके फादर के नाम की बनेगी, जैसे कि ये इनके फादर साहब हैं और इनके नाम से जो है ये बन रहा है। आपकी आय कितनी है तो आपको लगभग जो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी है उनको बताना पड़ेगा। तो आप मान के चल रहे हो कि आपको कम ही आय बतानी पड़ती है, अगर आपकी जितनी है उतनी बताओ। आगे देखो आप लोग, ये मेरे मित्र है गिरिराज प्रसाद गुज्जर, ये भी जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मेरे साथ में है। हम लोग दोस्त वगैरह थे, हम लोग शेयर करते रहते थे, तो मैंने अभी तक चैट डिलीट नहीं करी। मैं गिरिराज प्रसाद गुज्जर, जगदीश प्रसाद जी गुज्जर, निवासी अपने तहसील थाना गाजी जिला अलवर का निवासी हूँ। ये मतलब ऊपर वाला जो अपन पढ़ किया है ना, वही सेम टू सेम PDF है, इसमें कोई ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र। अब चरित्र प्रमाण पत्र लगभग 2 लगते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि ये देखो आप लोग, जैसे यहाँ पे देखो प्रमाणित किया जाता है गिरिराज प्रसाद गुज्जर, पुत्र से जगदीश प्रसाद गुज्जर, निवासी माधोगढ़, लालपुरा, तहसील थाना गाजी, जिला अलवर की निवासी हैं। ये व्यक्तिगत रूप से आप इनको प्रधानाचार्य इनको जानते हैं, और ये जो हैं इनका नेचर बहुत अच्छा रहा है। इस प्रकार में कोई चरित्र में खोट वगैरह नहीं है। गिरिराज भाई भी देख रहे होंगे तो वो भी थोड़ा देख रहे होंगे इसको। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों के पास में है, ये हम खुद हैं, देख लो आप, है ना, ये हम खुद आ रहे हैं ऐसे ये आप खुद देख पा रहे हो। आय घोषणा प्रमाण पत्र मैंने भी भरा था, तो वहाँ पे सब डिटेल देनी पड़ती है, तो नो प्रॉब्लम। ये बातें थी। अब इसके अंदर मैं कोई ज़्यादा समय खराब करना नहीं चाहता, आप लोग आराम से निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए। वेल ओके, अगर जानकारी पसंद आई है, काफ़ी प्रयास किया गया है ना, कोई शायद यूट्यूब के ऊपर नहीं है जो इधर का उधर कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। चलिए भैया, राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।